अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक विद अनदर वीडियो फॉर FCPS पार्ट 1। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि वी ऑल नो दैट द FCPS पार्ट 1 सितंबर 2020 अटेम्प्ट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन एग्जैक्टली 5 days फ्रॉम नाउ। तो क्या चीज़ कवर अप करनी है इन लास्ट 5 days में और क्या चीज़ छोड़नी है, और एग्जैक्टली पेपर सॉल्व करते वक्त किन किन स्पेशल चीज़ों का ख्याल रखना है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। So without any further ado, let's move on with the video. दोस्तों, तो in the last 5 days, the things you need to cover are these. First of all, जो चीज़ most important है और जो चीज़ determine करती है whether you're passing or you're failing are the anatomy MCQs. So anatomy की आपने theory कहीं से again नहीं करनी in 5 days में। आपने एनाटमी करनी है तो सिर्फ रिवाइज करनी है राबिया अली के एनाटमी MCQs। सिर्फ MCQs राबिया अली पोर्शन के, उसका थियरी सेक्शन नहीं करना। सेकंड पॉइंट, द लास्ट 6 सेशंस तनवीर नोट्स। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि तनवीर नोट्स इज़ अ ग्रेट बुक और वो पूरी ही करनी चाहिए, लेकिन इन लास्ट 5 days में द मोस्ट हाई यील्ड पॉइंट इज़ दैट यू नीड टू कवर द लास्ट 6 सेशंस ऑफ तनवीर नोट्स। इफ़ यू हैव टाइम लेफ्ट देन श्योर, मोस्ट वेलकम, आप फर्स्ट 6 सेशंस भी ज़रूर करें। थर्ड पॉइंट, रिवाइज लेटेस्ट SK गोल्ड वॉल्यूम्स। अब इसका ये मतलब है कि जो लेटेस्ट SK गोल्ड 9 एंड SK गोल्ड 10 हैं, तो वो आप लोगों को ज़रूर किसी भी हालत में रिवाइज करके जानी है। यू कैंट अफोर्ड टू मिस दीज। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 4, नो थ्योरी प्लीज़। ये आप देख रहे हैं प्लीज़ को मैंने कितना लंबा किया हुआ है, प्लीज़। सो दिस स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पॉइंट कि इन लास्ट 5 days में जितने MCQs हो सकते हैं आपने वो प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। आपने फर्स्ट एड को हाथ तक नहीं लगाना, आपने किसी भी थ्योरी बुक को हाथ नहीं लगाना, ठीक है। यू जस्ट नीड MCQ बुक्स इन दीज लास्ट 4 to 5 days, और इसमें आप जितने मैक्सिमम पॉसिबल MCQ सॉल्व कर पाएंगे और रिवाइज कर पाएंगे, वही आपके एंड में पेपर में हेल्प करेंगे। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 5, लॉजिकल थिंकिंग। अब लॉजिकल थिंकिंग से मेरा क्या मुराद है? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसमें मैं अब एक अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जब मेरा पेपर आया था जुलाई 2020 का, तो उसमें मोस्ट ऑफ द MCQs वर रिपीटेड फ्रॉम द लास्ट ईयर्स नवंबर 2000। सो प्लीज़ कीप दिस पॉलिसी इन माइंड कि CPSP मोस्ट ऑफ द टाइम जो लास्ट ईयर के रिसेंट पेपर्स होते हैं उनसे मिलते जुलते MCQs या एग्जैक्टली वही MCQs भी 60 to 70% ऑफ द टाइम्स रिपीट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, नाउ एज द सेशन September 2020 इज़ गोइंग टू बी हेल्ड, तो लास्ट ईयर के नवंबर या उससे पहले जो है सितंबर के जो MCQs हैं वो आप MCQ ग्रुप्स जो होते हैं या फेसबुक ग्रुप्स होते हैं उनसे आप देख लें, तो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 6, आप देख रहे हैं कि ये सब मैंने रेड में लिखे हैं, लेकिन जो पॉइंट नंबर 6 है वो मैंने ग्रीन में लिखा है। एंड वाई इज़ दैट? बिकॉज द BRS फिजियोलॉजी MCQs होल्ड सो मच ग्रेट इंपॉर्टेंस। बिल्कुल एज इट इज़ MCQs BRS फिजियोलॉजी के उठा के दिए होते हैं पेपर में, सो ये लाजमी करने हैं। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। जो कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट होते हैं हर चैप्टर के बाद, एक वो वाला MCQ टेस्ट, और जो पूरी MCQ बुक है BRS फिजियोलॉजी उसके एंड में कलेक्टिव MCQ पोर्शन भी दिया है, तो वो आपने ज़रूर रिवाइज करके जाने हैं। एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट, रिवाइज एज मैनी MCQs एज पॉसिबल। प्रॉब्ली दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो आप जितने भी MCQs रिवाइज कर सकते हैं इन 4 to 5 days में, दैट इज़ गोइंग टू पे यू ऑफ। हम मूव करेंगे वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, विच आर द थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर वाइल सॉल्विंग पेपर। अब आप एग्जाम हॉल में पहुंच गए हैं, द स्क्रीन इज़ ओपन राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड द टाइमर इज़ रनिंग अप, ठीक है। तो इतनी बड़ी क्लॉक मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि ऑफ कोर्स टाइम मैटर्स, ठीक है। लेकिन टाइम के साथ जिन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने पेपर 1 और पेपर 2 में, तो वो लिस्टेड हैं बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। इट्स ऑल अ गेम ऑफ योर कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंस हैं अपनी प्रेप के बारे में, देन यू कैन ईजिली सॉल्व द पेपर। और एक जगह वो इंसान जिसने प्रेप तो बहुत अच्छी की है लेकिन ही और शी इज़ नॉट सो कॉन्फिडेंट इनफ, ठीक है, तो वो 40 to 50% जो अपने MCQs हैं वो ऐसे ही गलत कर आता है एंक्शसनेस में
और इस तरह की कॉन्फिडेंस ना होने पे। सो यू जस्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू नीड टू बी रियली कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपने मेहनत की है एंड ऑफ कोर्स यू आर द हीरो। सेकेंड पॉइंट, इफ सिनेरियो इज़ लॉन्ग ट्राई सर्चिंग फॉर द कीवर्ड्स। वैसे तो सिनेरियो मोस्टली शॉर्ट ही होते हैं FCPS पार्ट 1 में, लेकिन इफ़ द सिनेरियो इज़ लॉन्ग एंड योर टाइम इज़ रनिंग शॉर्ट, सो जस्ट ट्राई टू लुक फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इन द सिनेरियो, और कीवर्ड्स के बाद आप डायरेक्टली ऑप्शंस पे मूव कर जाएं एंड इफ़ यू फाइंड द आंसर उस वक्त तक तो क्लिक कर दें, और अगर समझ फिर भी नहीं आ रहा देन ट्राई रीडिंग द होल सिनेरियो। ठीक है, सो दिस इज़ अ वाइज टेक्निक विच यू कैन अडेप्ट इन द पेपर। Moving on to point number 3, if the scenario is short, don't rush। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंट होना है लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। ठीक है, हर स्टेटमेंट को वेदर इट इज़ शॉर्ट और वेदर इट इज़ लॉन्ग है तो कीवर्ड्स को सर्च करें, और अगर शॉर्ट है डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, डोंट रश टू द आंसर्स, जस्ट ट्राई टू रीड इट 1 to 2 times, ट्राई टू ग्रास्प व्हाट इट्स सेइंग। ठीक है, और देन मूव ऑन टू द ऑप्शंस एंड क्लिक द करेक्ट आंसर इफ़ यू नो इट। Moving on to point number 4, it is always wise to skip than to attempt wrong। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि FCPS पार्ट 1 में जो टाइमर चल रहा होता है एंड इफ़ यू डोंट नो द आंसर तो आप उसे जो है फॉर द टाइम बिंग उसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, स्किप का ऑप्शन होता है, आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दें, तो जो भी क्वेश्चन आप स्किप कर देंगे वो ऑटोमेटिकली जब आप पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे तो एंड में एक नोटिफिकेशन आएगा आपके पास कि आपने 5 to 6 क्वेश्चन स्किप किए हैं, तो वुड यू लाइक टू अटैम्प्ट दोज। इफ़ यू से येस तो वो आपके पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में रिपीट होते रहेंगे जिस सीक्वेंस में आपने उन्हें छोड़ा था। ठीक है, आपके पास एक ही दफ़ा स्किप करने की चॉइस है, आप सेकंड टाइम उन्हें स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम अगर आपको नहीं आंसर श्योर उस क्वेश्चन का तो प्लीज़ स्किप द क्वेश्चन, क्योंकि वो एक दफ़ा और रिपीट ज़रूर होगा, और एंड में मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्योंकि पेपर 50 to 60% ऑफ द टाइम्स इफ़ यू आर लकी इट्स रिपीटेड। ठीक है, और अगर रिपीट होता है तो आपके पास एंड में बहुत ज़्यादा टाइम होता है, और टाइम होता है तो मतलब जो आपके स्किप्ड क्वेश्चंस हैं उन पे यू कैन गेट अ टाइम टू थिंक मोर। ठीक, नाउ मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 5, which is if the statement is wrong, select the closest option. Now let's be honest here guys, कि FCPS part 1 paper is an unpredictable paper. इसमें most of the times wrong MCQs भी आ जाते हैं। For example, एक MCQ जो मेरे पेपर में आया था that was the genetics of Turner syndrome. Now we all know that the genetics of Turner syndrome उसकी ऑप्शन में ज़रूर 45x0 का ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो नेचुरली यू सर्च फॉर द ऑप्शन दैट्स कंटेनिंग 45 इन द स्टार्ट। ठीक है, लेकिन जो मेरा MCQ था उसमें 45x0 का कोई ऑप्शन था ही नहीं। 45x0 तो दूर की बात, उसमें 45 भी किसी ऑप्शन में नहीं था। तो ऑल द जेनेटिक्स ऑफ द टर्नर सिंड्रोम वर कंटेनिंग द 44। ठीक है, तो 44x0 जो ऑप्शन थी उसे ही सब स्टूडेंट्स ने क्लिक किया, क्योंकि वो एक जेन्युइन इशू था और वो वाकई में एक रॉन्ग MCQ था। सो द MCQ विच इज़ रॉन्ग, द आंसर विच यू फाइंड द क्लोजेस्ट टू द करेक्ट आंसर, तो यू आर सपोज टू क्लिक दैट वन। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 6, इफ़ योर माउस इज़ नॉट वर्किंग यूज़ कीबोर्ड इंस्टेड। वैसे तो आपने माउस से कर्सर ले जाना होता है उस ऑप्शन पे विच एवर द ऑप्शन इज़ राइट, और उस पर क्लिक करके नेक्स्ट को क्लिक करना होता है। लेकिन इफ़ योर माउस इज़ नॉट वर्किंग ड्यू टू सम सिस्टम एरर या कंप्यूटर के कर्सर का कोई एरर है, तो आपने डायरेक्ट कीबोर्ड में जो न्यूमेरिक लेटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल द 1 2 3 4 और द ABCD, आपने डायरेक्ट अगर ऑप्शन ए आपको ठीक लग रहा है तो ए को क्लिक करके आप कीबोर्ड पे नेक्स्ट को क्लिक कर दें, बी ठीक लग रहा है तो बी को क्लिक करके कीबोर्ड पे नेक्स्ट को क्लिक कर दें। तो दिस इज़ एन ऑल्टरनेट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 7, वट एवर ऑप्शन फर्स्ट क्लिक्स योर माइंड सेलेक्ट दैट। अब आपने इतनी तो तैयारी कर ही ली है कि आपको क्लिक कोई आंसर ज़रूर कर जाएगा, वेदर इट इज़ राइट और वेदर इट इज़ रॉन्ग, लेकिन आपको क्लिक कहीं ना कहीं माइंड के किसी हिस्से में ज़रूर कोई ऑप्शन करेगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 80 to 90% ऑफ द टाइम्स इट इज़ करेक्ट, बिलीव मी। तो जो ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ते ही जो ऑप्शन आपके माइंड में क्लिक करे कि देयर इज़ समथिंग फिशी अबाउट दिस ऑप्शन, तो वही जो ऑप्शन होती है दैट इज़ यूजुअली करेक्ट एंड यू आर सपोज टू क्लिक दैट वन।
Now moving on to point number 8, do logical thinking if you don't know the correct answer. ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई MCQ या क्वेश्चन आ जाता है जिसका आंसर आपको नहीं पता, तो मूव विद द पॉइंट ऑफ एक्सक्लूजन. जो रॉन्ग ऑप्शंस हैं उन्हें एक्सक्लूड करते रहें और एंड में ऑटोमेटिकली यू विल एंड अप विद द राइट आंसर. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम इज़ मनी. आपके पास पेपर में इतना टाइम होता है कि आप हर MCQ को 1.5 मिनट आराम से दे सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई MCQ नहीं आ रहा तो मैंने आपको पहले बताया कि इट इज़ वाइज to always skip the question for that time and to attempt it later than to attempt it wrong. और if you're lucky तो 80 to 90% of the times भी पेपर अक्सर औकात रिपीट हो जाता है. और अगर इतना ज़्यादा रिपीट हो भी जाता है पेपर तो एंड में आपके पास घंटा ऑलमोस्ट बच जाता है. सो डोंट वरी अबाउट द टाइम. टाइम प्लेंटी होता है और अगर आप 1 to 1.5 मिनट हर क्वेश्चन पे दें तो यू कैन ईजिली एंड अप विद अ लॉट ऑफ टाइम इन द एंड एंड ट्राई टू वर्क अप विद द क्वेश्चन दैट यू हैव स्किप्ड बिफोर इन द पेपर. So good luck to all of you guys for the September 2020 attempt. If you like the channel, don't forget to subscribe to it and don't forget to turn on the bell notifications for all the future videos. Thank you so much.